हेलो स्टूडेंट्स, प्रिज्म पब्लिक स्कूल क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 पाठ 11 रसखान के सवैये। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि रसखान जो हैं उनके सवैये। तो इससे पहले हम रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास से शिक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के आसपास उनकी मृत्यु हुई, है ना। तो रसखान जी कौन है? एक मुस्लिम कवि हैं, लेकिन इनके हृदय में कौन से ईश्वर की भक्ति बसी हुई है? श्री कृष्ण की, है ना। कह रहे ना, कृष्ण भक्ति ने इन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया कि इन्होंने कृष्ण भक्ति में वे ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए, इतने डूब गए कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं श्री कृष्ण के ऊपर। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। मतलब श्री कृष्ण के प्रति ही उनकी निष्ठा भावना नहीं है, भक्ति भावना नहीं है, बल्कि कृष्ण जी की जो जन्मस्थली है ना, वहाँ उसके प्रति भी उनके मन में बहुत ही अनुराग और भक्ति भावना है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में क्या कहा गया है? कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विविधता का इसमें वर्णन किया गया है ना। ये जो सवैये हैं उनमें 4 पद हैं और उनमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये इसमें बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं रसखान के सवैये। पहला पद है, मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। क्या कहते हैं कवि रसखान? मानुष अर्थात मनुष्य, बसों मतलब रहना बसना, ठीक है। क्या कहते हैं कि रसखान ब्रजभूमि के प्रति, है ना, कृष्ण की जो भूमि है, जन्मभूमि ब्रजभूमि के प्रति अपनी जो कौन सी भावना, अनुराग प्रकट करते हुए, भक्ति भावना प्रकट करते हुए क्या कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, है ना, मानुष हो तो यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। गांव के ग्वारन, गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच रहूं। और क्या कहते हैं? जौ पशु हो तो, और यदि मैं पशु बनूं, है ना। पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो, है ना, क्या कह रहे हैं? यदि मैं पशु ही बन जाऊं, है ना। और बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें किसी का वश तो नहीं है कि अगले जन्म में किसको कौन सी योनि मिलने वाली है, मनुष्य ही बनेंगे कि पशु बनेंगे, किसी को पता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। तो कभी भी वही सोच रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पशु बन जाता हूँ, है ना, तो गाय बनकर क्या करूँ? रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूँ। नंद की धेनु मझारन, है ना, गाय बनकर क्या करूं? नंद बाबा के पास तो बहुत सारी गाय हैं, तो गायों के बीच, कौन सी गायों के बीच? जो नंद बाबा है ना, श्री कृष्ण जी के पिता, है ना,
उनके गायों के बीच ब्रजभूमि पर क्या करूं? विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और क्या कहते हैं कवि कि यदि मैं पाहन पत्थर बनूं, है ना, तो कौन सा पत्थर बनूं? वही गिरी, वही पर्वत। कौन सा पर्वत? कौन सा पर्वत जो है बहुत प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण जी ने जिसको अपनी एक उंगली में उठाया था, है ना, और जब बहुत ही बाढ़ आ गई थी तो सारे जो ब्रजवासी हैं उनकी रक्षा की थी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए क्या किया था? कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था, है ना, पुरंदर धारण। हरि छत्र मतलब एक छत्र के रूप में श्री हरि ने, कृष्ण जी ने क्या किया था? अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी, कूल कदम्ब की डारन। क्या कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर, है ना, बसो करो मिली कालिंदी। तो यदि मैं पक्षी बनता हूं तो क्या करूं? यमुना के तट पर, कालिंदी अर्थात यमुना, है ना, यमुना के तट पर कदम्ब का पेड़ आप जानते हैं ना, श्री कृष्ण, यमुना नदी जो है ना, उसके किनारे जो है कदम्ब का वृक्ष था, है ना, उसके ऊपर श्री कृष्ण जी चढ़ते थे और अपनी बाल लीलाएं करते थे। तो वही कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डाली के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से अपना नाता, रिश्ता जो है बनाए रखना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? कवि रसखान, है ना। तो एक बार और देखते हैं क्या कहते हैं कवि रसखान ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग, अपना प्रेम प्रकट करते हुए क्या कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु ही बन जाऊं तो चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद बाबा की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं। यदि मैं पत्थर बन जाऊं, है ना, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जो यमुना के तट पर यदि मैं पत्थर बनूं, है ना, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली में धारण किया था। और कहते हैं कवि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम्ब की डाली के बीच अपना बसेरा बनाऊं और इस प्रकार ब्रजभूमि से मेरा नाता बना रहे। अगला पद है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। है ना, क्या कहते हैं कि या लकुटी मतलब लाठी, या मतलब इस, अरु और, कामरिया मतलब कंबल, तिहु अर्थात तीनों, पुर का अर्थ होता है नगर, तजी डारो मतलब त्याग दूं। क्या कहते हैं कि रसखान कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, है ना, कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग दूं। क्या कहते हैं कि कवि रसखान कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज्य को भी मैं त्याग दूं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। आठों सिद्धि अर्थात आठों सिद्धियां, और 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, है ना। ये क्या है? 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कवि रसखान की मैं 8 प्रकार की सिद्धियां नंद की गायों को चराने के बदले, क्या कह रहे हैं, नंद की गाय चराई बिसारों,
नंद बाबा की गायों को चराने के बदले मैं आठों सिद्धि नवोनिधि मतलब नवोनिधि का मतलब हम यहाँ पे क्या जानेंगे, 9 निधियाँ। कौन कौन सी है 9 प्रकार की निधियाँ? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खर्व, कुबेर की निधियाँ, है ना। ये सब क्या है? 9 प्रकार की निधियाँ हैं। तो क्या कहते हैं कवि कि नंद की गायों को चराने के लिए इसके बदले मैं क्या कर सकता हूँ, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुखों को भी मैं त्याग सकता हूँ। फिर कहते हैं रसखान कबों इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। क्या कहते हैं कि अपनी आँखों से रसखान कबों, अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, ब्रज के बन बाग तड़ाग, क्या कहते हैं, अपनी आँखों से, क्या कहते हैं कवि कि अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों, तड़ाग मतलब तालाबों को देखा है ना। कवि रसखान कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। क्या कहते हैं कवि, और करील के जो घने कुंज होते हैं ना, करील क्या है, पेड़ है ना, उसके घने जो कुंज होते हैं उसको देखा है। तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। कोटिक एकल धौत के धाम, है ना। क्या कवि कहते हैं कि जो ब्रज प्रदेश के तालाब हैं, बगीचे हैं और करील के घने जो कुंज हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबको जब से मैंने देखा है तो मेरे मन में क्या इच्छा जागृत हुई है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। कुंजन ऊपर वारों मतलब इनके ऊपर मैं करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर अगला पद है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हों। मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गूंज की माल गरें पही रौगी। क्या कहते हैं, मोर पखा, मोर के पंखों से बना एक मुकुट, है ना। गुंज अर्थात घुंची, एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना होता है ना, उसको क्या कहते हैं, गुंज कहते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहने के स्वर में क्या कहती है, इस पद में ये बताया गया है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरें पहिरौगी। कृष्ण के अनुराग से एक गोपी जो है अपनी सखी को क्या कहती है, उलाहने के स्वर में क्या कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर, श्री कृष्ण की तस्वीर देखी होगी आपने, है ना, उनके सिर पर क्या होता है, मुकुट रहता है और उसमें क्या लगा रहता है, मोर पंख लगा रहता है ना, हाथों में बांसुरी रहती है। तो क्या कहती है, जो सखी है गोपी अपनी सखी से कहती कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी, अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरौगी, मैं अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी। और क्या कहती हैं, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरौंगी। क्या कहती है कि कृष्ण का रूप धारण करने के लिए, कृष्ण का रूप धारण कर लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, है ना, श्री कृष्ण के वस्त्र आपने देखे होंगे, वो जो वस्त्र रहते हैं श्री कृष्ण के वो पीताम्बर होते हैं, पीले रंग के होते हैं। तो वही क्या कह रही है, गोपी कह रही है कि कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। और क्या कह रही है, अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूंगी। लकुटी गोधन ग्वारनी संग फिरौंगी मतलब श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं अपने हाथों में लकुटी मतलब लाठी लेकर क्या कर सकती हूँ, जंगल में भी ग्वालों के साथ घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी,
सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। और क्या कहती है, वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। भाव तो हो ही मेरो रस खानी। क्या कहती है कि वह रसमय कृष्ण जो है मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी। सो तेरे कहे, इसलिए तेरे कहने पर सब स्वांग करूँगी। कृष्ण जो भी स्वांग करते हैं, जो भी पहनावा, जो भी वेशभूषा धारण करते हैं, मैं वो सब धारण कर लूँगी। कौन कह रही है? ये गोपी कह रही है अपनी सखी से। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। क्या कह रही है कि मैं श्री कृष्ण की पूरी वेशभूषा धारण कर लूँगी, परंतु हे सखी, या मुरली, परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूंगी, है ना। मुरली मुरलीधर की अधरान, जो उनके अधर मतलब होठों पर जो मुरली लगाते हैं, है ना, श्री कृष्ण अपनी मुरली जो बजाते रहते हैं, मैं वो अपने होठों पर किसी भी तरह से उसको नहीं रख सकती, क्योंकि इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया हुआ है। धरी अधरा न धरूंगी, है ना, क्योंकि यही जो मुरली है, यही जो है, इसने मुझे श्री कृष्ण से दूर किया हुआ है। फिर अगला पद है, काननी दे अंगूरी रही बोए, जब ही मुरली धुनी बंद बजे है। काननी मतलब कानों में, दे देकर, अंगूरी मतलब उंगली, रहीबो मतलब रहूंगी, धुनी जो धुन बजती है, बजय है बजाता है जो, है ना। क्या कहते हैं कि कृष्ण की जो वंशी है, उस कृष्ण की बंसी की जो धुन होती है ना, आपने बांसुरी सुनी होगी, बांसुरी बजती है तो बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है। तो कृष्ण की जो वंशी की धुन से मोहित एक गोपी क्या कहती है अपनी सखियों को, इसमें वही बताया गया है। क्या कह रही है गोपी, हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में वंशी बजाएंगे, जब धुनी मंद बजाए है, जब श्री कृष्ण मुरली अपनी बंसी को क्या करेंगे, धीमे धीमे मधुर स्वर में बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी। काननी दे अंगूरी रही वो, तो मैं अपने कानों में क्या करूँगी, अंगुली दे दूँगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह है तो गह है। फिर क्या कहती है, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू ना चला सके। यहाँ पर क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण की जो वंशी है, जो बांसुरी बजाते हैं, उससे हर कोई क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो गोपी हो, ग्वाले हो, सब क्या हो जाते हैं, उनकी बंसी की धुन पर मोहित और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो वही सखी कह रही है, गोपी कह रही है अपनी सखी से कि मैं क्या करूँगी, जब श्री कृष्ण अपनी बंसी को धीरे धीरे बहुत सुंदर सुमधुर ध्वनि में बजाएंगे, तो मैं क्या करूँगी, अपने कानों में अंगुली दे दूँगी, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू ना चला सके। और क्या कहती है, फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर चढ़े, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समुझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी समरी न जय है न जय है न जय है। क्या कहती है कि मैं अपने कानों पर उंगली दे दूंगी, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर ना अपना जादू जला सके। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़कर, कहीं ऊंची जो अट्टालिका होती है ना, जो ऊंचा स्थान होता है, वहाँ पर चढ़कर भी वो बजाएंगे, तो उसका भी मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्या कहती हैं कि गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे, है ना। श्री कृष्ण कौन सा लोकगीत गाते हैं, गोधन नामक लोकगीत गाते हैं। और मोहिनी तान बजाए तो बजाता रहे। क्या कह रहे हैं कि गोधन गीत जो गाते हैं, लोकगीत गाते हैं ना अपनी बंसुरी की धुन में, चाहे वो बजाते रहें, और मोहिनी तान भी बजाते ही रहें। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए थे। क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर चढ़कर, ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर अपनी मोहिनी तान बजाए तो बजाते रहें, और गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाते रहें। मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी, है ना, परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ गई, है ना, यदि बंशी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ। क्या कह रही है? सिगरे ब्रज लोगनी, ब्रज के समस्त लोगों, उनको मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई कितना ही मुझे समझाए, काली को कितनों समझे है, चाहे फिर मुझे कोई कितना भी समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी, है ना। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समझे है। जब बंशी की धुन किसी प्रकार मेरे कानों में अगर पड़ गई, है ना, तो ब्रज के समस्त लोगों को मैं ये पुकार पुकार के कहती हूँ कि चाहे फिर कोई कितना ही मुझे समझाए, मेरी जो श्री कृष्ण की बंसी को धुन कर मेरे मन में जो आनंद आएगा वो फिर कम नहीं होने वाला है। हाय रीमा, अब क्या कह रही है? माई रीवा, अब क्या कहती है? हाय रीमा, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है। मुख की मुस्कानी, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान कैसी है? इतनी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। संभरी न जय है, न जय है, न जय है। हे मेरी माता, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान इतनी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उसका सुख मुझसे चाहकर भी नहीं संभाला जाएगा, है ना। ये कौन कह रही है? गोपी कह रही है अपनी सखी से। एक बार और पढ़ लेते हैं। कृष्ण की वंशी की धुन से मोहित एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंशी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली देकर चुपचाप बैठ जाऊंगी, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर चढ़े, है ना, चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़ कर भी अपनी मोहिनी तान बजाए तो बजाता रहे। गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे। मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी धुन मेरे कानों में यदि पड़ गई, है ना, तो ब्रज के समस्त लोगों, ब्रज के समस्त लोगों, मैं ये पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई कितना ही मुझे समझाए, है ना, चाहे कोई मुझे कितना ही समझाए, मेरी मस्ती, मेरा आनंद कम नहीं होगा। हाय री माँ, हाय मेरी माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका रसखान के सवैये। इसमें 4 पद हैं और आज की क्लास में हमने चारों पद जो हैं समझ लिए। अब इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं, है ना, पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, ये आपको अगली क्लास में PDF बनाकर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।